नमस्कार मित्रों। जो श्रृंखला हमने शुरू की थी दिनकर जी के रश्मि रथी की, उसे आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम रश्मि रथी का तृतीय सर्ग सुनेंगे। तृतीय सर्ग का प्रथम और द्वितीय भाग आज हम सुनेंगे। तृतीय सर्ग उस घटना का विवरण करता है जिसमें पांडव अज्ञातवास से और वनवास और अज्ञातवास से वापस आते हैं और वह अपना अधिकार मांगते हैं। उस दौरान ऐसा देखा जाता है कि दुर्योधन उस प्रस्ताव को ठुकराता है। कोई और मार्ग नहीं दिखाई देता। तभी भगवान श्री कृष्ण एक अंतिम प्रयास करते हैं। तो ये तृतीय सर्ग पहले शुरू तो होता है पांडवों के अज्ञातवास, वनवास और अज्ञातवास से बाहर आने तक, और ये प्रथम भाग यह वर्णन करता है कि जैसे विपदाएं आती है मनुष्य के जीवन में, तो वो मनुष्य को कैसे प्रबल बनाती है, ना कि उसे कमजोर बनाती है। हमें विपदाओं को किस नजर से देखना है, ये इस भाग में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं तृतीय सर्ग का प्रथम भाग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौट वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब छाती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरित नित करते हैं, शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तब तक हमें फल नहीं मिलता है, जब तक अंधेरे में हम बत्ती नहीं जलाते हैं तो हमें उजियाला कभी प्राप्त नहीं हो सकता, पिसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार तभी बनती ललनाहों का सिंगार, मेहंदी को जब पिसा जाता है, जब वो प्रहार सहते हैं, तभी वो अपना रंग अपने हमारे हाथों पे छोड़ता है। तो जब मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती तब लहलाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, कौन होता है वो जो नेता होता है, जो अतुलित विजेता होता है, उसके गुण कैसे होते हैं उसका वर्णन अभी देखिए। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झजोरते हैं पल पल, स्तब्ध की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, ये होता है गुण, ये गुण होता है विपत्तियों का, विघ्नों का। भले ही वो हमें कहीं अनेकों अनेक दिशाओं से परेशान करे,
पर वो हमें जगा कर जाते हैं। वो हमारी क्षमताओं को उभारने का प्रयास करते हैं। वो हमें नित निरत मजबूर करते हैं कि हम संघर्ष करें। इसीलिए दिनकर जी कहते हैं, स्तब्ध की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अदंड आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए। कंकरिया जिनकी सेज सुधर, छाया देती केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। देखो, ऐसे होते हैं वीर जिनको विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी तो आंधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। यह है वर्णन ऐसे पुरुषों का, महापुरुषों का, जो अपना पूरा जोर लगा देते हैं, विपत्तियों से टकराते हैं, अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिस इंसान के जीवन में विपत्तियों का अभाव होता है, उनका चरित्र उस प्रकार खिल नहीं पाता, उस प्रकार विकसित नहीं हो पाता। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाग में। यह वो बहुचर्चित भाग है जिसे आपने बहुत बार सुना भी होगा। कई अनेक कवियों ने, कलाकारों ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाया है। यह उस घटना का वर्णन करता है जब श्री कृष्ण अंतिम प्रयास करते हुए हस्तिनापुर आते हैं और पांडवों का संदेश लेके आते हैं और कौरवों की ओर एक प्रस्ताव लेकर आते हैं कि अगर आपको न्याय देना हो तो आधा आधा करो, अगर आपको वो भी मंजूर नहीं हो तो केवल 5 ग्राम दे दो, पांडव वहीं खुशी से रहेंगे। परंतु दुर्योधन ये स्वीकार नहीं करता। स्वीकार न करना एक बात हुई, पर वो एक ऐसा कृत्य करता है, ऐसा कार्य करता है जो सर्वथा निंदनीय है। वो ये प्रयास करता है कि वो श्री हरि को बांधने निकले। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। श्री कृष्ण आखिरी चेतावनी देते हुए फिर उस सभा से अपना प्रचंड विश्व रूप दिखाते हुए प्रस्थान करते हैं। तो ये उस पूरी घटना का विवरण है, बहुत ही सुंदर है। ये अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके रोम रोम में एक अद्भुत सी ऊर्जा आप महसूस करोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। देखो दुर्योधन क्या करता है, उस प्रस्ताव को तो टुकराता है, वहां तक तो ठीक था, परंतु वो जो कृत्य अभी करता है वो निंदनीय है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले,
जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद के घेरे है, मैं नाग मेरु पग मेरे है। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विस्तार देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्रेय का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पे वहीं प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन अब रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रबुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाकर दुर्योधन को अंतिम चेतावनी देकर उस सभा को छोड़ चले जाते हैं। ठीक इसके उपरांत जैसे भगवान श्री कृष्ण बाहर की ओर निकलते हैं, वहां उनकी मुलाकात महारथी कर्ण से होती है। परंतु उस घटना का विवरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम एक अल्प विराम लेंगे। यह तृतीय सर्ग का प्रथम और द्वितीय भाग यहां समाप्त होता है। तृतीय सर्ग का तृतीय भाग हम इसके उपरांत अगले वीडियो में लेके आएंगे। वो वीडियो सुनना मत भूलिए। वो इतना सुंदर विवरण है श्री कृष्ण और महारथी कर्ण के बीच की जो वार्ता है, वो इतनी सुंदर तरीके से बताई गई, वो आपके हृदय को छू लेगी। कर्ण के मन की बात, कर्ण पे हुए इतने कालों के उपरांत जो गए हुए प्रसंग, जो छाप छोड़ गए हैं, उसका विवरण उस भाग में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। अभी एक अल्प विराम लेते हैं और जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।